प्यासा है वह आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। देखिए, हमारे जीवन में आर्थिक, फाइनेंशियल, कोई भी फिजिकल थिंग्स आना एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारा जीवन को परमेश्वर को उद्देश्यानुसार चेंज करना एक सेकंड का काम नहीं है। काफ़ी दिन का परमेश्वर का और मेरा दोनों एक साथ में मिलकर के हम परमेश्वर की योजना में जाता है। कई लोग परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, परंतु उसने अपने से वो प्रयत्न नहीं करता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। दोनों हाथ से ताली बजता है, परमेश्वर से बोलता तेरी इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद में आपको परमेश्वर की इच्छा के लिए तैयार करना है, तब वो पूरी होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा तो है सबको जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए हम उसकी इच्छा में हम प्रवेश करना वही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हम ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, हम ज़्यादा परमेश्वर को जानेंगे, और ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे और ज़्यादा हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। अब जितना आप प्रार्थना ज़्यादा 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 करते रहेंगे, परमेश्वर का इच्छा में आप बदलते जाएगा, परंतु आप परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए वो पहले से ही अटल है। आपको प्रार्थना से परमेश्वर की इच्छा को नहीं चेंज कर सकता। बहुत रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कभी कभी लोगों ने देता है विश्वासियों को जीवन में। जिंदगी में नहीं सोचना, परमेश्वर की इच्छा को वो चेंज नहीं करता है किसी के प्रति। हम चेंज होता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं चेंज होता है। लोग समझता है, एक 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 एग्जाम्पल आपको बोल रहा है। योना के प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या था? निनवे जाना। उसने जाने के पहले ही टेंशन में था, उसको निनवे अच्छा नहीं लग रहा था। निनवे जाने का बगैर उसने अच्छा लग्जरियस शिप में उसने टिकट काटा और तरशीश जा रहा था। तरशीश सुपर सिटी है। किसी को गांव भेजता है परमेश्वर सेवकाई के लिए, वो और कहीं चले जाता है। वैसे ही सोचे कि हम तरशीश जाएंगे, कोई परमेश्वर हमको देखेगा नहीं। चलो, परमेश्वर ऐसे नहीं करने वाला, मुझ पर दया करने वाला है, या परमेश्वर मेरे बारे में उतना नहीं सोच रहा होगा। मतलब वो बहुत बड़ा एक मूर्खता किया है। उसने सीधा तरशीश वाला जहाज में बैठ गया। सारा हिस्ट्री आप जानते हैं, योना का किताब में आपने पढ़ता है ना। क्या हो गया? सारे जिंदगी में प्रॉब्लम उसको झेलना पड़ा। आखिरी में क्या हुआ? रिपेंट किया उसने। रिपेंटेंस के बाद में क्या हुआ? परमेश्वर ने सोचा अच्छा ठीक है, इसको इतना पीड़ा हो गया, रिपेंट किया है, इसका प्रॉब्लम इसको समझ में आया, चलो इसको हम तरशीश ले जाते हैं, क्योंकि उसकी इच्छाएं है। ऐसा किया परमेश्वर? कभी नहीं किया। परमेश्वर उसको अच्छा से सिखा लिया सारे चीज़ों को। देखो मेरी योजना ये है, मन फिराओ। और जब मन फिराया तो परमेश्वर सीधे वही ले गया जहां पर परमेश्वर को उसको भेजना था। यही है परमेश्वर का योजना। बाइबल से इतना अच्छा एग्जाम्पल्स आपके लिए है, फिर भी आप बलवा करते हैं परमेश्वर से। कभी भी आपकी योजना वो पूरा नहीं करने वाला, उसकी योजना पर आपको चलना पड़ेगा। ये गलत सिखाता है लोग। पूरा बाइबल देख लीजिए, मूसा का चरित्र, हिस्ट्री, इब्राहिम का, दाऊद का, किसी का भी हिस्ट्री देख लीजिए जिसने परमेश्वर के साथ में अच्छा से चला है। किसी का भी प्लान परमेश्वर पूरा होने नहीं दिया, परमेश्वर का प्लान उसने पूरा किया उसका अंदर से। हालेलुया। यही है आपके लिए भी, मेरे लिए भी परमेश्वर का योजना। बलवा मत कीजिए। फिर हम क्या होता है, क्या क्या
क्या होता है एक्चुअली, हम ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक में जाने से, ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक में जाते हैं, ज़्यादा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, तो हम परमेश्वर का विल को, उसका उद्देश्य को हम चेंज नहीं करता है, परंतु हम मेरे बारे में जो इच्छा है उसको हम ज़्यादा जानेंगे, और इच्छा को हम ज़्यादा जानने के कारण हम अपने आप उस इच्छा में चले जाएगा। इसलिए ज़्यादा प्रार्थना करने वाला ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे और ज़्यादा इच्छा पर चलेगा। कम प्रार्थना करने वाला बलवा करते रहेगा। वो बोलेगा मेरे इच्छा को पूरा करो, तेरी इच्छा नहीं पूरा करेंगे परमेश्वर, तेरी इच्छा नहीं पूरा करेंगे परमेश्वर, उसको इच्छा ही पूरा करेंगे, तेरी इच्छा नहीं पूरा करेंगे। उसका अपने स्वयं पुत्र को देख लीजिए, यीशु मसीह एक शब्द बोल दिया, तुरंत लाजरस उड़ के 4 दिन मर गया था, लाश उड़ के आया। इतना माइटी अनॉइंटिंग, पावरफुल हीलिंग एंड माइटी वंडर्स इसने यीशु के द्वारा किया है, सब कुछ किया। हमेशा यीशु बोलता था कि पिता मेरे साथ है, मैं और पिता एक हो। लेकिन जब क्रूस का मृत्यु का समय आ गया, उसने 3 बार प्रार्थना किया और उसने कहा ये प्याला मुझसे हटा ले परमेश्वर, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन से हट जाए। क्या परमेश्वर ने उसने हटाया? परमेश्वर ने हटाया नहीं है। परमेश्वर ने बोला, साइलेंटली उसको समझदारी दिया है, ये प्याला तुमको पीना पड़ेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर का इच्छा आपके प्रति जो है वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। आपका प्रार्थना उसको नहीं चेंज कर सकता है। कई लोग उल्टा सीधा सिखाता है, लोगों को भरमाता है, ऐसा नहीं होता है। आपका जीवन के लिए जो परमेश्वर का योजना है उसको आपका फास्टिंग नहीं चेंज कर सकता, आपका प्रेयर नहीं चेंज कर सकता है, आपका परमेश्वर का ज़्यादा वचन सुनना और समझना उसके नज़दीक में जाने से नहीं चेंज हो सकता है। परमेश्वर का विल को कोई नहीं चेंज कर सकता है। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, उस पर जाना पड़ेगा। हालेलुया। फिर क्या होता है? आप जब परमेश्वर को जानेंगे, क्या जानेंगे परमेश्वर के विषय में? ही इज ए लविंग गॉड, वो एक प्रेमी परमेश्वर है, वो मुझे प्यार करता है, मेरे भलाइयों को चाहते हैं, मेरे आशीष को चाहते हैं, मेरे बर्बादी नहीं चाहते हैं, मेरे दुख देखना नहीं चाहते हैं, मेरे सत्यानाश विनाश वो नहीं देखने चाहते। ही इज ए लविंग गॉड, ही इज ए लविंग गॉड, वो एक प्रेमी परमेश्वर है। ये आपको कन्फर्म होना जरूरी है। आपका जीवन में परमेश्वर प्रेमी है, ये आपको प्रकट होना है। दैट इज द मेन रेवलेशन। जब इसको आपको ये रेवलेशन आपको मिलेगा, गॉड इज ए लवेबल पर्सन, वो हमको प्यार करता है। जब आपको यह समझ में आएगा परमेश्वर मुझे प्यार करता है, तब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। तो ये परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में जिस वक्त प्रकट हो जाएगा, जीवन बदलेगा, आप उसको इच्छा पर चलना शुरू करेगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, आपका फास्टिंग, आपका प्रेयर, परमेश्वर का योजना जो आपके लिए है, आप उसको चेंज नहीं कर सकता है। आप उसके योजनाओं में जाना, आप उसमें प्रवेश करना सबसे उत्तम होता है। जब आप इस रहस्य को जानोगे, यू विल बी सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आपको कोई शत्रु हानि नहीं पहुंचाने वाला है, ना कोई बीमारी आपको मार देंगे, ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम आपको मार देंगे। यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का अनुग्रह से सुरक्षित रहेगा। जब आप उसके विल में चले जाएंगे, आप इसका योजना का सर्कल के अंदर आने के लिए परमेश्वर चाहता है। उस योजना का सर्कल में आप जब पहुंच जाएगा, तो उसके बाद सुरक्षा ही सुरक्षा है, प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है।
प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। पीस, शांति, प्रेम, परमेश्वर का अनुभव आपको हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। क्या चाहते हैं आप? बलवा करना है या फिर उसकी इच्छा पर चलना है? आप निर्णय कीजिए। बलवा से कुछ नहीं होता है, उसकी इच्छा पर चलने से पूरा राज्य आपके साथ में चलेगा। परमेश्वर का राज्य आपके साथ में रहेगा।